दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। आज पूरी दुनिया, चूंकि पूरी दुनिया में हमारा देश हिंदुस्तान भी है और खासकर हिंदुस्तान में शिक्षा एक क्रॉस रोड पे है, चौराहे पर है। जिस किस्म से सरकारें वेलफेयर स्कीम का नाम बदल रही हैं, उसमें पॉलिसी चेंज ला रही हैं, उसके पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य में बदलाव ला रही हैं, तो पता नहीं भारत में भी, ये मेरी शंका है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में शिक्षा का भी नाम बदल दिया जाए, क्योंकि शिक्षा एक वेलफेयर इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नेंस है। और मैं ये कोई बात बहुत हल्के में नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंभीरता से कर रहा हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि वर्तमान का जो परिदृश्य है, भारतीय परिदृश्य और हमारे प्रदेश का परिदृश्य, चीजें जिस किस्म से, जिस गति से बदल रही हैं या बदली जा रही हैं, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों में जो चेंज आ रहा है, जिसको अंग्रेजी का एक शब्द है पैराडाइम शिफ्ट, यानी पूरा उसमें बदलाव ला देना। तो जिस किस्म से गवर्नमेंट के पॉलिसीज में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है और उसको हम लोग देख रहे हैं, चिंतित हैं, उसका एक विश्लेषण करते हैं, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारी तस्वीर नहीं आ रही है, कि ऐसा नहीं कि आने वाले समय में एक दिन हम अखबार में पढ़ेंगे कि शिक्षा का भी कोई नया नामकरण हो गया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे, शहरों का नाम बदला जा रहा है, स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम बदला जा रहा है, पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं। तो मैं इन अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं, एक ऐसे समय में एक संवाद बनाना, ऐसे समय में एक विमर्श का आयोजन करना, ये बहुत ही जीवटता का काम है। तो इस संदर्भ में मैं आज के इस एपिसोड में, हमारे आलोक दूत कार्यक्रम में आप सबों का अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। दो चीजें मैं इंगित करूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा कि पूरा शिक्षा का जो की प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया जो है एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, एक सामूहिक प्रयास होता है। अब जैसे विद्यालय को लीजिए, बच्चे हैं, विद्यालय भवन है, क्लासरूम है, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तक है, शिक्षक हैं, तो ये सब कुछ, फिर उसके पीछे सरकार और सरकार की नीतियां हैं। तो ये सब कुछ जो है, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट। और कलेक्टिव एफर्ट ही जनतंत्र है, लोकतंत्र है। कलेक्टिव एफर्ट इज ए डेमोक्रेसी। एंड टुडे किसी साथी का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। और मैं कह रहा था कि पूरी शिक्षा की जो प्रक्रिया है, ये एक सामूहिक कर्म है, एक सामूहिक हस्तक्षेप है, सामूहिक चिंतन है, सामूहिक कोशिश है, एक कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव
इनिशिएटिव है, कलेक्टिव इंटरवेंशन है, और यही कलेक्टिवनेस जो है, यही सामूहिकता जो है लोकतंत्र है। और आज लोकतंत्र नहायत ही खतरे में पूरी दुनिया में। मैं उतना विस्तार से नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं इशारों में बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, और उस पूरी दुनिया में जहां हम भी बसते हैं, इस धरा पे मेरा भारत जो है, वहां हमारा लोकतंत्र और गहरे संकट में है, और ये संकट और गहरा होता जाएगा। इसका मतलब कि हमारी शिक्षा संकट में है। इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि जिस किस्म से चीजें सेल आउट की जा रही हैं, हो सकता है कोई आएगा और शिक्षा का भी बोल लगा करके सब कुछ खरीद लेगा और हम देखते रह जाएंगे। एक ऐसे माहौल में हम एक संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आलोक दूत कार्यक्रम के माध्यम से हम भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है कि महीने में हम अंतिम रविवार को 1 से 3 बजे तक जमा हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, ये एक वेल थॉट इंटरवेंशन है ऑन पार्ट ऑफ पीपुल। ये एक बहुत ही सुविचारित जन हस्तक्षेप है लोगों की तरफ से, कि जहां संवाद खत्म हो रहे हैं, दूरियां कम हो रही हैं, शिक्षा पे खतरे हैं, अर्थव्यवस्था पे खतरे हैं, सामूहिकता पे खतरे हैं, विविधता पे खतरे हैं। तो ऐसे समय में हम एक संवाद बनाएं, और ये संवाद यूं ही आएगा नहीं जाएगी, ये संवाद यूं ही बेकार नहीं जाएगा, ये अपना रंग लाएगा। क्योंकि एक ऐसे समय में जहां चारों तरफ एक सन्नाटा है, एक खामोशी है, हम एक, जिसको अनिल जी बार बार बोलते हैं कि हम एक लौ जला रहे हैं। तो हम पुनः आप सबका स्वागत करते हैं, और इस पंक्ति के साथ, कहीं से तोड़ खामोशी ये ऐसे मोड़ हैं साथी, कहीं से तोड़ खामोशी ये ऐसे मोड़ हैं साथी, अगर उलझे रहे तो सूख जाएंगी सभी कलियां। तो इस खामोशी में ये संवाद या आलोकदूत कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक उम्मीद को जिंदा रखेगा, उससे पल्लवित करेगा, और एक चीजें इससे निकलेंगी। वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्योंकि लड़ने वाला ही जीतता है, और हम शिक्षा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये बड़ी लड़ाई है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का वेलकम है राइट टू एजुकेशन फोरम की तरफ से, टीचर्स फॉर चेंज की तरफ से, और हर्षद मोहानी साइंस घर पीरू औरंगाबाद की तरफ से धन्यवाद। शुक्रिया गालिब साहब, बहुत वाजिब कहा आपने। अभी अभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के ठीक पहले सेव एजुकेशन कमेटी, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की बैठक में मैं था कल, और आज उनका एक नेशनल सेमिनार हो रहा था, जिसमें इरफान हबीब वगैरह भी थे, और वहां पर भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही थी कि अब न तो शिक्षक उस तरह के रहेंगे, न विद्यार्थी उस तरह के रहेंगे, न शिक्षा उस तरह की रहेगी, और शिक्षा का पूरा पूरा संदर्भ, पूरा पूरा स्वरूप आने वाले भविष्य में बदल जाने वाला है। तो शिक्षा जीवित रहे, इसके लिए हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो शिक्षाजीवी शिक्षक हैं वे लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, गालिब साहब वहाँ लोग तैयार हैं?